फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हमारे 10th क्लास के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन मोस्ट एक्यूरेटली सम्स अप द फोटोसिंथेसिस। हमें बताना है कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को क्या चाहिए, हमें पता है प्लांट क्या लेता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेता है और उससे क्या बनाता है, किसकी फॉर्मेशन करता है, हमारे ग्लूकोज की। CO2 है, H2O है, बट इसमें ग्लूकोज फॉर्म नहीं हो रहा है। सेकेंड, हमारा ग्लूकोज इन्होंने स्टार्टिंग में ही दे दिया, CO2, H2O, C6H12O6 ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन रिलीज हुई। बट हमें फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी प्रेजेंस भी चाहिए, क्लोरोफिल, जो कि हमारी लीव्स के अंदर होता है, जो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। और क्या चाहिए हमें, सनलाइट। तो 6CO2 प्लस 12H2O, लाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है एंड वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रोफ इज। ऑटोट्रोफ मीन्स हमारे किसकी बात करी है इन्होंने, हमारे प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर एनर्जी कौन स्टोर करके रखता है, हमारा स्टार्च। किस फॉर्म में एनर्जी हमारी स्टोर होती है, स्टार्च की फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन गेन करे, उसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसा किसमें होता है, प्लाज्मोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सलाइवरी ग्लैंड। हमें पता है हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड, जिनका काम क्या है, सलाइवा को रिलीज करना। तो सबलिंगुअल एक सलाइवरी ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी एक सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड एक सलाइवरी ग्लैंड है, लेकिन लेक्राइमल एक सलाइवरी ग्लैंड नहीं है। ये क्या है, टीयर ग्लैंड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लेक्राइमल। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इसोफेगस इज ड्यू टू लुब्रिकेशन बाय सलाइवा, पेरिस्टालसिस, ग्रेविटेशनल पुल, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें हम आंसर टिक करेंगे अपना पेरिस्टालसिस। क्यों, क्योंकि जो हमारी इसोफेगस की मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, उसके थ्रू हमारा खाना कहा जाता है, डाउनवर्ड्स। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। 6 क्वेश्चन है हमारा, गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस एफिशिएंटली इन। जो हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है वो किस मीडियम में होता है, बेसिकली हमारा कौन सा मीडियम होता है, एसिडिक। वहां क्या प्रेजेंट है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, एसिडिक मीडियम। 7th है, स्टमक ऑफ मैन मेनली डाइजेस्ट। स्टमक के अंदर मेनली क्या डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स। मेनली डाइजेस्ट होते हैं हमारे प्रोटीन्स। जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और किस में बदल देता है, पेप्टोन्स में। नेक्स्ट है हमारा, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ADP, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड एट ऑल, एनर्जी इज यूज्ड अप। जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसके अंदर हमारा क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। जो हमारा रेस्पिरेशन चल रहा है वो किस लिए चल रहा है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एनर्जी बनानी है। एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी, ATP की फॉर्म में। तो एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर गेन्ड ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं हमारे, 2 इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। Total oxidation of 1 glucose molecule during aerobic respiration produces how many ATPs? So हमारे कितने ATPs बनते हैं, हमारे बनते हैं 38। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमारे पास ATP कितने बनते हैं, 38। Which is the correct sequence of air passage during inhalation? जब हम इनहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो हमारा उसको लंग्स तक पहुंचाने का पैसेज क्या है, नोस्ट्रिल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स। हमारा फेरिंग्स फर्स्ट आएगा, लैरिंग्स लेट, ट्रैकिया, लंग्स। नेजल पैसेज, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एल्वेलाई। नो, हमारा फेरिंग्स एंड लैरिंग्स पहले है, ट्रैकिया बाद में। तो दिस इज रॉन्ग। लैरिंग्स, नोस्ट्रिल्स, नो, नोस्ट्रिल्स हमारी फर्स्ट है, रॉन्ग। करेक्ट आंसर हमारा नोस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एल्वेलाई। To prevent the entry of food into the trachea, the opening is guarded by epiglottis. ट्रैकिया के ऊपर किसकी लेयर है, हमारी एपिग्लोटिस, जो क्या प्रिवेंट करती है, फूड की एंट्री को प्रिवेंट करती है ट्रैकिया के अंदर। Which one of the following is connected with transport of water in plants? वाटर हमारा जाइलम।
हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जाइलम जल, हमारी प्रोनाउंसिएशन किसकी आ रही है, जाइलम जल की। तो जो हमारा जाइलम है ऑलवेज किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, हमारे वाटर का। एंड फ्लोएम, फ्लोएम फूड, तो हमारा फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑलवेज फूड। तो करेक्ट आंसर इज बी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू प्रेशर ऑफ गैसेज इनसाइड द लीव्स, चेंजेस ऑफ टर्गर प्रेशर इन द गार्ड सेल्स, इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स, देयर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारी गार्ड सेल है इनके अंदर जो टर्गर प्रेशर होगा वही क्या डिसाइड करेगा, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। द लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड प्लूरा। जो डबल मेम्ब्रेन है जो लंग को प्रोटेक्ट कर रही है इसको क्या बोलते हैं हम, प्लूरा। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स प्राइमरली टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम। जो हमारा फूड है जो लीव्स में बना है वो किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, हमारा सॉल्यूट्स की फॉर्म में। तो हमारा सॉल्यूट किससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाय द फ्लोएम। मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड आयनिक बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड ओस्मोरेगुलेशन। ये हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट एंड आयंस को रेगुलेट करके रखता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ओस्मोरेगुलेशन। फॉर मोर सच क्वेश्चंस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।